नमस्कार, नॉलेरियंस के मंच पर आपका एक बार फिर से स्वागत है। और आज हमारे साथ जुड़ रहे हैं अ, हमारे बड़े भाई संजय। और इससे पहले कि मैं प्रोग्राम की शुरुआत करूं, मैं संजय जी के बारे में थोड़ा-सा आपको बताऊंगा। और मेरा सौभाग्य रहा है कि संजय सर मेरे गुरु भी रहे हैं, बड़े भाई भी रहे हैं। और उनके इंस्टीट्यूशन से करीब लगभग 2 दशक से ऊपर हो चुका है। उससे पहले हम लोग मैं और मेरा एक मित्र अमित जुड़े थे। और अ, कंप्यूटर एजुकेशन उस समय फेयरली नया था। हजारीबाग में 2-3 इंस्टीट्यूशन थे, उसमें एआई सेक्ट भी था। और खासियत ये थी कि एआई सेक्ट में जो प्रोग्राम्स थे वो बाइलिंगुअल थे, इंग्लिश भी था, हिंदी भी था, अपने आप में यूनिक था। और जो 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 ऐसे लोग हैं जिनको लैंग्वेज जिनका बैरियर था, उनके लिए मतलब ये एक्सेप्टेबिलिटी ज़्यादा थी। और ऐसे में संजय एज़ ए एंटरप्रेन्योर, एज़ ए एडुप्रेन्योर वहाँ से शुरुआत करते हैं। और उस समय हम लोग जुड़ते हैं। फिर अपने-अपने करियर में हम लोग आगे बढ़ते हैं। और आज एक ऐसा मौका मिला है कि संजय से फिर बात करने का हमें सौभाग्य प्राप्त हुआ है। तो मैं आपको थोड़ा उनके बारे में बताऊँ। तो आज जो भी थोड़ा-मोड़ा मैं कंप्यूटर शुरुआती दौर में उनसे सीखा था, वो आज भी हमारे काम आता रहता है। तो आज जो बातचीत होगी, वो होगी क्रिएटिंग एन एजुकेशनल इकोसिस्टम, शैक्षणिक परिवर्तन के पार्थ सारथी संजय। बात करेंगे उनके जीवन परिचय और प्रेरणा के बारे में। और व्यापक तर्क संगत शिक्षा से विकास की कैसी अवधारणा होगी, क्योंकि विगत 26 वर्षों से करीब अढ़ाई दशक हो गया है। और इन्होंने एक 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 ऐसा सिस्टम क्रिएट किया जो कि एक कंप्यूटर इंस्टीट्यूट से आरंभ हुआ था, लेकिन धीरे धीरे फैलते फैलते आज के तिथि में वो बाल विहार किंडरगार्टन से लेके और प्रोफेशनल स्टडीज सभी कुछ एक अम्ब्रेला के अंदर उन्होंने प्रस्तुत किया है लोगों के बीच में। तो ये जो सीरीज है, ये स्टार्टअप स्टोरीज की सीरीज है। और इसमें जो आज की जो खासियत है वो एडुप्रेनर के रूप में संजय का जो अवतरण हुआ, और हाउ ही इवॉल्व्ड एज अ एजुकेशनल एंटरप्रेनर, उसकी बात करेंगे। वो मेरे पास कुछ ज्यादा दिखाने के लिए नहीं है, ये उनके ही स्कूल की एक तस्वीर है, जीपीएस, अगर मैं सही हूं तो, क्योंकि जी, जी, बिल्कुल। मैंने तो नेट से उठाया था इसको। जी, और जी, बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल। एक और तस्वीर मैं आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ। ये कॉलेज हमारा है। जी, जी, कॉलेज की तस्वीर। तो इंटर इससे कॉलेज की। पहले कि मैं उनको व्याख्यान देने के लिए बुलाऊं और आमंत्रित करूं, और व्याख्यान का जो शीर्षक है वो है क्रिएटिंग एन एजुकेशनल इकोसिस्टम, शैक्षणिक परिवर्तन के पार्थ सारथी संजय। और इनका आमंत्रण करना चाहूंगा मैं एक कोट से कि अ डायमंड इज अ चंक ऑफ कोल दैट डिड वेल अंडर प्रेशर। हीरे की कहानी भी कोयले से मिलती जुलती, जिस अणु से दोनों बनते एक साथ फलती फूलती, अंतर महज बस इतना, किस्में थी सहन शक्ति, कोयला ही रह गया या हीरे में हुई अभिव्यक्ति। और ऐसे ही संजय जो है, हम लोग दोनों कोल्ड बेल्ट से आते हैं। और सही। ये कविता जो है बहुत आप्ट बैठती है कि हाउ डू यू सर्वाइव द चैलेंजेस ऑफ द लाइफ, हाउ डू यू टेक chaos एंड चैलेंजेस इनटू अपॉर्चुनिटी, हाउ डू यू कन्वर्ट देम। जो हम देखते हैं अक्सर प्राय वैसा होता नहीं है। जो हम देख रहे होते हैं कि कोई कोई सफल इंसान जो समाज में है, तो उसके पीछे के जो दर्द हैं, उनके पीछे के जो फेलियर्स हैं, उस पे हमारी नजर नहीं जाती है। तो आज हम खुल के चर्चा करेंगे कि ये जो इवोल्यूशन हुआ एक छोटे से कंप्यूटर इंस्टीट्यूट से लेके गुलमोहर सोसाइटी, जो कि अभी डिफरेंट आयाम के एजुकेशन प्रोवाइड कर रही हैं विभिन्न क्षेत्रों में, चाहे वो किंडरगार्टन हो, चाहे स्कूलिंग हो, चाहे कॉलेज हो, चाहे इवनिंग कॉलेजेस हो, चाहे प्रोफेशनल स्टडीज हो। इसके साथ ही साथ जानेंगे और इनके जो इंटरप्रेन्योरल वेंचर्स हैं और क्या क्या नया कर रहे हैं संजय, उनके बारे में। तो आमंत्रण है संजय आपका आज के प्रोग्राम में। धन्यवाद, धन्यवाद।
थैंक यू रंजीत। और मुझे काफ़ी अच्छा लग रहा है कि आप मेरे स्टूडेंट हैं, छोटे भाई हैं, और मैं आपके मंच पे हूँ, और जो मेरी छोटी सी कहानी है, जहाँ से जी जो शुरुआत मैंने भी, जैसा कि आपने बताया, मतलब कोयले के एरिया से, मतलब एरिया से किया। जी जी पिताजी हमारे सीसीएल में काम करते थे, वो क्लर्क के तौर पे काम करते थे, और सीसीएल का इन्वायरमेंट आप समझ सकते हैं कि पढ़ाई पे बहुत ज़्यादा फोकस्ड और नॉलेज पे बहुत ज़्यादा फोकस्ड नहीं होता है वहाँ पे। जी जी तो मेरी 10th तक की शिक्षा वहाँ से हुई। फिर 11th-12th मैंने हजारीबाग से किया। जी इंजीनियरिंग करने का बहुत शौक था, बट वो मेरा शौक ही रह गया, क्योंकि पैसे की कमी तो रहती है सभी को। और जी उस समय क्योंकि परिवार में 4 लोग थे जिनको पालना था, पापा को, और मुझे इंजीनियरिंग कराने के लिए उस समय खर्च उनके लिए देना आसान नहीं था। काफी मतलब 3 साल आप कह लो कि 2 से 3 साल में बैठ गया घर पे 12th के बाद। जी बैठ इसलिए गया क्योंकि मैं सोचता रहा कि इंजीनियरिंग में इस साल नहीं तो अगले साल, अगले साल नहीं तो अगले साल मैं चला जाऊंगा। हम्म। अनफॉर्चुनेटली ऐसा हो ना सका। फिर मेरा मुझे मानना लगा है कि कि वो अच्छा ही हुआ नहीं बिल्कुल तो हम बिल्कुल 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 बिल्कुल, अब वो अच्छा हुआ है। जी जिंदगी में जो चीजें भी होती हैं, आप ये मान के रखिए, जिंदगी में जो चीज भी होती है ना, वो हम्म आपके लिए अच्छा है। आप हम्म उसको पॉजिटिव वे में लोगे ना, तो हम्म आगे मतलब आपको अच्छा ही रिजल्ट उसका मिलना है। हम्म, वही हुआ मेरे साथ। मैंने कंप्यूटर की ओर रुख किया उस समय, जी और कंप्यूटर की ओर रुख किया 1994 की बात कर रहा हूँ मैं। हम्म और 94 95 मैंने एक कहते हैं अंधेरे कमरे में 250 वाले किराए पे रांची में मैंने एक कमरा लिया था, जो खिड़की उड़की नहीं था, अंधेरे कमरे में रह करके। जी और मेरा एक ही उद्देश्य था कि अगर एक, उसमें लोग बोलते थे, डराते थे कि भाई कंप्यूटर में नौकरी नहीं है, कंप्यूटर में क्या करेगा करके, तो कुछ हाँ होगा नहीं तेरा, तो तुम बेकार में अपना समय दे रहे हो। तो मैंने बोला, एक भी अगर दुनिया में नौकरी होगी ना, तो वो मेरे लिए हो, है ना। हाँ ये उस समय भी ध्येय हमारा रहता था। हाँ और आप बिलीव नहीं करेंगे कि वहाँ पे अ, 1 साल के बाद रांची में सॉफ्टवेयर की कंपनी थी एक, हम्म उन्होंने एक इंटरव्यू अरेंज किया था वहाँ पे। हम्म, उन्होंने फिर सेलेक्ट किया मेरे को वहाँ पे एज ए सॉफ्टवेयर डेवलपर के लिए। जी और मैंने काम जब शुरू किया था, तो सैलरी जो थी मेरी 2300 रुपये मेरी सैलरी थी। वो 1990 मतलब 5 की बात बता रहा हूँ। जी जी 94 से शुरू किया मैंने कंप्यूटर पढ़ना, जी 95 में मैंने काम स्टार्ट कर दिया। जी फिर आईसेक का, मतलब उस समय सेक के नाम से जाना जाता था, ये या SECT, है ना। ओके तो इसका आगमन मेरी जिंदगी में हुआ। वहाँ एक बंधु थे, बिलासपुर से आए, बोले कि ये ऐसा ऐसा कर रहा है, हिंदी में पढ़ा रहा है, ये ऐसा ऐसा। तो मेरे को अच्छा लगा वो। तो एक मित्र था मेरा रांची में, उसके साथ मैंने वहाँ पे काम शुरू किया पढ़ाने का। जी साथ में इंस्टीट्यूट शुरू किया पढ़ाने का। उसके बाद मुझे लगा कि ये काम मुझे अपने अपने घर पे मतलब होता है जहाँ से मैं, मेरा ओरिजिन है, हम्म जहाँ के लोगों के बारे में मेरा सोचना धर्म बनता है, हम्म वहां जाकर के मैं एक कंप्यूटर इंस्टीट्यूट मतलब स्टार्ट करूं, हम्म जिससे कि उनको फायदा हो पाए। तो 97 में मैंने स्टार्ट किया, और उस समय से आप मतलब पता है आपको कि जुड़ गए। सबसे अच्छी बात ये रही कि जैसा आपने, जब आप जिस समय 98 में आप हमसे जुड़े थे। जी जी 98 का समय हाँ था जी हाँ हाँ। हम्म मेरा एक नेचर रहा है कि मैं ना एक चीज पे आके अटकता नहीं हमेशा। मेरा, क्योंकि मेरे सेंटर का खर्च था, जैसे बताया मैंने आपको, 30,000 रुपये महीने का खर्च था, और हम्म आता था 3,000 रुपये, सिर्फ 3,000 रुपये। तो ये बहुत मुश्किल था मेरे लिए सरवाइव करना हजारीबाग में, क्योंकि पेइंग कैपेसिटी बिल्कुल नहीं थी। बच्चों के पास पैसा तो रहता ही नहीं था, तो वो पैसा हम्म कहाँ से देते वहाँ। फिर मैं नई नई चीजों पे प्रयोग करता रहा। पहली बार पूरे इंडिया में ना यूनिवर्सिटी प्रोग्राम इंस्टीट्यूशन के थ्रू करने का एक कल्चर आया। हम्म अगेन ये बहुत बड़ा मेरे लिए टर्निंग पॉइंट था। हम्म लोग बिलीव नहीं करते थे कि एक छोटे से 1000 स्क्वायर फीट के कमरे में आप BCA जैसे प्रोग्राम, सोचो हम्म, BCA, बैचलर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन, जो कि एक कॉलेज में होता है, जी बड़े बड़े कॉलेज में होता है, तो वहाँ BCA जैसे प्रोग्राम को आप करवा सकते हो। तो हम्म बिलीव ही नहीं करते थे।
उस समय कुछ लोग जुड़े हमसे, जैसे आज भी वो मार्कम कॉलेज के प्रिंसिपल डॉक्टर बिमल मिश्रा, जी जी है ना, वो मेरे से मतलब उस समय ही जुड़े। वो हमारे साथ बच्चों को पढ़ाने का काम करते थे हमारे जी सेंटर जी में, जैसे और वो 3-4 साल तक हमारे साथ रहे हैं वो। हम्म, तो हम लोगों ने मिलकर के मतलब आप गली गली मोहल्ले मोहल्ले मतलब बच्चों को पर्सनली जाके उनके घर से लाया जी है ना। हम्म, और वो एक महीने जो 3,000 का मेरे पास जो इनकम था, वो अचानक से एक महीने में बदल के वो फिर पहुंच गया पहले 3,000, अगले महीने देखोगे आप उसको तो वो 30,000 40,000 पे आ गया। जी ये एक महीने का काम था। हम्म, उसके बाद से नो लुकिंग बैक। माखन लाल चतुर्वेदी बहुत बड़ी जी यूनिवर्सिटी आज भी है, वो पत्रकारिता की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी है जी इंडिया की। तो उनका ही बीसीए प्रोग्राम आज भी मेरा सेंटर चला रहा है। उसके बाद फिर मेरा एसोसिएशन पंजाब टेक्नोलॉजी यूनिवर्सिटी से रहा, हम्म, इग्नू से रहा, हम्म, है ना। इस तरह का एसोसिएशन चलता रहा। 2005 में फिर से टर्निंग पॉइंट आया, क्योंकि मैं जान रहा था कि ऐसे आप मतलब पूरी जिंदगी नहीं काट सकते हो। जी जी प्लानिंग हमेशा जो होता है, मतलब मेरा पर्सनल ये मानना होता है, हम्म, जब भी प्लान कर रहे हो आज ना आप, तो हम्म, आज मत देखो कि आज क्या स्थिति है, ये देखो कि आज से 10 साल या 15 साल के बाद क्या होने वाला है। हम्म, और उस समय अगर आपको सस्टेन करना है तो क्या सस्टेनेबिलिटी आपको चाहिए। हम्म, तो मुझे लगा कि मतलब आपको ना जो एकेडमिक है वो कोर एकेडमिक जो चीजें हैं उसमें हम्म, आपको उतरना ही पड़ेगा, है ना। वो आना ही पड़ेगा, चाहे आपके पास पैसा हो हम्म, या ना हो। जी आप कैसे अरेंज करते हो ये आपका काम है, हम्म, बट अगर आपको जिंदगी जीना है हम्म, अच्छे से तो आपको उसमें आना पड़ेगा। तो हम्म, मैंने एक स्कूल किराए पे लिया, हम्म, किराए पे लिया जी स्कूल, किराए पे स्कूल लिया। फिर 2005 में ही मैंने कॉलेज स्टार्ट किया, वो भी किराए पे बिल्डिंग पे। हम्म, 2008 में कॉलेज के लिए मैंने अपनी मतलब उसकी अपनी बिल्डिंग हुई, जो अभी दिखता है, अभी दिखाया था आपने, जी वो जी 2008 8 में बनाना शुरू किया मैंने, और हम्म, 11 में वो बन गया। हम्म, उसके बाद फिर स्कूल, कॉलेज, हम्म, इवनिंग कॉलेज आया हमारा। एआईपीएस तो चल ही रहा था मेरा, जी आईसीटी इंस्टीट्यूट ऑफ प्रोफेशनल स्टडीज, वो चल ही रहा था। उसके अंदर सारे जो बीसीए हो गए, एमसीए, इस तरह का प्रोग्राम सीवी रमन यूनिवर्सिटी के थे, वो चल ही रहे थे। हम्म, एक और बड़ी अच्छी चीज आपको बता दूं, हजारीबाग में एक बहुत कम तो नहीं, जानकारी तो है, बट ये आईसेक्ट यूनिवर्सिटी है, पता है आपको, जी जी आईफेक्ट है ना। यूनिवर्सिटी है वो तो मटवारी में ही मैंने देखा है कि कहीं पे हाँ है जी जी हाँ हाँ। जी अच्छा, इस यूनिवर्सिटी को लाने का भी श्रेय जो है जी वो हमारा ही है। हाँ, मतलब क्योंकि मैं आईसेक्ट से 25 साल से जुड़ा हुआ था। जी तो जो इनके फाउंडर हैं मिस्टर संतोष चौबे, वो पर्सनली मतलब क्योंकि 25 साल से मैं जुड़ा हुआ हूँ, तो मेरे ऊपर उनका जो विश्वास है, मेरे ऊपर जो उनका फेथ ट्रस्ट है, है जी जी वो हाँ जो ट्रस्ट है, उसके कारण उन्होंने मतलब रांची को छोड़ा, जमशेदपुर को छोड़ा, जी बोकारो को छोड़ा, जी वो छोड़ करके फिर वो हजारीबाग में आए। कि एक तो नाम उनका जो मतलब, क्योंकि ब्रांड का आपने नाम जो है वो 25 साल में बना दिया है, जी लोग रिकॉग्नाइज करते हैं आपको। जी तो वो यहाँ पे फिर यूनिवर्सिटी, अभी वो उसका बिल्डिंग बन रहा है, हम्म, आप मेरू के पास वहाँ बिल्डिंग बन रहा है उसका। जी तो उससे भी मैं मतलब जुड़ा हुआ हूँ जी मतलब पूरी तरीके से। जी और उसके भी प्रोग्राम्स जो हैं, चाहे वो रजिस्ट्रार मुनीष गोविंद है, उनसे भी मेरा बीच बीच में हमेशा बातचीत होता रहता है वहाँ पे। जी तो ऐसे चल के चीजें अभी तक चलती आई हैं, हम्म, और सब कुछ अच्छा चल रहा है अभी तक तो। जी जी तो जैसे जैसे ये मतलब शुरुआती दौर में मतलब कब ऐसा आपको लगा कि आप अ, मतलब जॉब के लिए नहीं बने हैं आपको कुछ अपना ही करना है क्योंकि आप जैसे शुरुआती दौर में जब आप कंप्यूटर सीख रहे होंगे तो ये और एक डायलेमा था कि इंजीनियरिंग के लिए का जो दौर था जो हमको लगता है प्राय हर एक विद्यार्थी के मन में चलता है क्योंकि वो एक ऐसा दौर होता है जहाँ पे आप ऐसी स्थिति में होते हैं कि आपको खुद पता नहीं होता है कि कौन सा चुनाव सही होगा तो बिल्कुल। वैसे वैसे जो डायलेमा का जो कंडीशन था उसमें आप ये तो ओवरनाइट तो हुआ नहीं होगा इसमें समय लगा हम्म। होगा और ये ट्रांजिशन की भाई सेफ
जॉब को मैं मानता हूँ कि एक सेफ ऑप्शन लोग बिल्कुल, सोचते हैं कि बिल्कुल। एक भाई 9 टू 5 वर्किंग आवर्स है और एक आपका पर मंथ सैलरी आप कुछ पाते हैं। हुँ। तो ये जो आपका जो एज अ ट्रांजिशन टू एंटरप्रेन्योर या कुछ अपना करने का ये कैसे हुआ और मतलब क्या कौन-सा ऐसा प्रेरणा था जो आपको इस ओर ले गया? हुँ। देखिए शुरुआत में मैं बताऊँ तो जब मैंने कंप्यूटर सीखा तो मेरे पास रास्ते बहुत कम थे, है ना? रास्ते तो मतलब ना के बराबर थे रास्ते मेरे जी, पास। जी, कंप्यूटर सीखा है तो आप नौकरी करोगे तो प्राइवेट जॉब करोगे या अभी क्या ना ग्रेजुएशन भी नहीं किया था उस समय मैंने। जी, बिलीव नहीं करोगे कि मतलब मैं ऐसे देखा जाए तो मैं ड्रॉप आउट हूँ, है ना? जी। ऐसे देखा जाए तो मैं तो ड्रॉप ड्रॉप आउट हूँ। बाद में हुँ, मैंने 2005 में ग्रेजुएशन किया है, पता है जी। आपको? ये है नहीं ना? मालूम तो था मुझे। हाँ, मैंने 2005 में ग्रेजुएशन किया है। जी, देन आई हैव डन एलएलबी एंड एलएलएम उसके बाद मैंने किया उन सब चीज़ों को, जी, पढ़ाई जी, कुछ भी छोड़ा नहीं है। जी, जी। तो उस समय क्या होता मेरे पास ऑप्शन बहुत नहीं थे हुँ, और मैं चाहता था कि मैं सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट की एक कंपनी स्टार्ट करूँ जी, और वो अच्छी कंपनी चलाऊँ मैं बाहर रह के चलाऊँ या जी, फिर अपने 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 शहर में जाकर के वहाँ पे सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट की एक कंपनी स्टार्ट करूँ। जी, तो आप बिलीव नहीं करेंगे मैं यहाँ पे जब सेंटर स्थापित किया था ना तो मेरा एम था कि मैं बच्चों को पढ़ाऊँगा, उससे जो पैसा आएगा, जी, उसको मैं अपने सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में डालूँगा। तो उस जी, पैसे से मैं अपना सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट करूँगा। जी, और आपको पता है या नहीं है पता, आप इनिशियली जब कंप्यूटर नया-नया आया था ना जी, हजारीबाग एरिया में, तो जितने जी, दवा के दुकानदार, जो थोक दुकानदार थे ना, जी, जी। उनके यहाँ हजारीबाग में मेरा सॉफ्टवेयर था। वाह! मैंने मैंने मेरा मतलब 23 से 24 जो दुकानदार थे, जो जी, थोक विक्रेता, जिन्होंने जी, कंप्यूटर लिया था, वो सारे मेरे सॉफ्टवेयर पे चल रहे थे। जी। तो मेरा काम होता था कि दिन दिन भर इंस्टीट्यूट चलाना हुँ, और रात में वो पैशन कि हमको रात में फिर से सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में आना है। जी, तो हमारा हमारा पर्पस में ये था कि नौकरी हमको इसलिए नहीं करना है, जी। क्योंकि नौकर एक था कि नौकर नहीं बनना मेरे को पहला काम है जी, ना? कि जी, किसी के आदेश पे मैं काम नहीं कर सकता, जी, है ना? जी। और मैं अपनी मर्ज़ी का मालिक हूँ, हुँ, है ना? तो हुँ, एक तो मेरा वो शुरुआत से था कि मैं हाँ, करूँगा तो अपना ही काम करूँगा हाँ, और दूसरा अब हमको ये इस ओर लाने के लिए ये था हाँ। कि मेरे अपने लोग, मतलब हज़ारीबाग का, क्योंकि ओरिजिन मेरा हज़ारीबाग का है, जी। तो मैं जो कुछ भी कर पाऊँ। हुँ, हज़ारीबाग है तो बहुत छोटा-सा शहर, उसको कह लें कि बहुत पिछड़ा शहर। यहाँ की सोच जो लोगों की है वो थोड़ी आराम वाली है, मतलब हो रहा है तो होगा, चल रहा है तो चलेगा, जब जी, होगा तो देखेंगे, ऐसा जी, वाला है। जी, जी। तो मुझे ये लगा कि मैं कुछ भी करूँ ना, अगर हुँ, यहाँ की लोगों के लिए जी, जो इनको फ़ायदा पहुँचा पाए, इनके हुँ, बच्चों को फ़ायदा पहुँचा पाए या हुँ, आने वाली जनरेशन को फ़ायदा पहुँचा पाए। हुँ, आप बिलीव नहीं करेंगे कि आज मेरे सेंटर से जो बच्चे किए हैं ना, हुँ। पूरे वर्ल्ड में हैं वो हर जगह, चाहे वो जी, जी, माइक्रोसॉफ्ट में देख लीजिए आप, चाहे वो कहीं 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 भी देख लीजिए, वो जी। बच्चे हैं वर्ल्ड में। और हुँ, मुझे ये देख के खुशी होती है कि मैं हजारीबाग से उन हुँ। बच्चों को निकाल करके मतलब वर्ल्ड के मैप पे बिठाया स्थापित मैंने कर रहा उनको। हूँ। जी, हाँ जी। हाँ, तो ये जो अंदर से जील था ना मेरा कि हुँ, हमको मेरे को यहाँ के लोगों को के लिए करना हुँ, है हुँ, और अपने लोगों के लिए करना है। हुँ, अपने लोग मतलब हो गए, हमारे अपने समाज के लोग हो गए, चाहे हुँ, वो कोई भी हो। हुँ। तो उनके लिए करने वाला जो अंदर से जो कहते हैं जील जो पैदा होता है ना, जी, जी, ये मेरे को यहाँ तक ले गया है। जी। तो जैसे जैसा आपने बताया कि आपका जो बैकग्राउंड रहा काफ़ी हम्बल रहा और अभी आप बहुत मतलब वाइड एरिया कवर कर चुके हैं। मतलब मेरे हिसाब से जब मैं देख रहा था तो मुझे लगता है कि आप किंडरगार्टन से लेके और प्रोफेशनल स्टडीज़ सब कुछ कवर करते हैं। तो इस जो ये स्पेक्ट्रम ऑफ पीपल है, इसमें जो एजुकेशन की गुणवत्ता है और क्या ऐसा है जो मतलब क्या कुछ ऐसा आप दे रहे हैं जो जिससे कि अ, जो कि अलग है दूसरों से और बच्चों के भविष्य के निर्माण के लिए बहुत ही आवश्यक है? मतलब मेरा मानना है कि आप तो एक उस दौर से गुज़रे हैं जहाँ पे ये कन्फ्यूजन रहता है, जहाँ पे ये तो आप जो दर्द सहे हैं, वो दर्द ये बच्चे ना सहें, उसके लिए आप आपका जो करिकुलम है या आपका जो ट्रेनिंग है, वो कैसे आप उसको मॉड्यूलेट करते हैं? आप तो ख़ैर ऊपर के लेवल पे हैं, लेकिन फिर भी आप देखते तो होंगे ना कि कहाँ पे क्या चल रहा है?
और कैसे मैनेज होता है ये पूरा जो ये तो बहुत सारा इंस्टीट्यूशन एक छत के नीचे है। बिल्कुल, तो बिल्कुल। तो इसमें कैसे आप गुणवत्ता को कैसे मेंटेन करते हैं और हाँ, कैसे 2 मेंटेन चीज़ करते हैं? आपने पूछा मेरे को, जी, एक तो कि कैसे मैनेज करते हैं, कैसे जी, देखते हैं? जी। तो मैं फ्रैंकली बताऊँ, मेरे पास कोई काम नहीं है आज के दिन। इतनी सारी जो चीज़ें हैं ना, मेरे पास हाँ, कोई काम, मैं फ्री होता हूँ पूरी तरीके से। जी, मेरे पास कोई ज़िम्मेदारियाँ नहीं है। जी, अब बोलोगे कि ऐसा कैसे हो सकता है, फिर ये चीज़ें चल कैसे रही? जी, मैंने आज तक अपने नीचे लोग बनाए। लोग बनाए बहुत मैं खूब। हुँ, जिसमें जिसमें जिस पे आप विश्वास करते हो। हुँ, और उन लोगों पे आप फुल्ली 100% फेथ करोगे ना, तो चीज़ें प्लस माइनस होएँगी आपकी ज़िंदगी में। प्लस माइनस होंगी, बट जब आप कुछ एक प्लस माइनस को आपको इग्नोर करना करना है। पड़ेगा, क्योंकि अगर जी, आपको आपको अगर सब व्यक्ति परफेक्ट नहीं है, सब हुँ, लोग परफेक्ट नहीं है। हुँ, जब उँगलियाँ हमारी पाँचों परफेक्ट नहीं है, एक ही जी, जैसी नहीं है, तो हमारे जीवन में जो लोग होंगे वो भी एक जैसे नहीं होंगे, और हुँ, एक ही तरीके से सब सोचते होंगे, ऐसा नहीं है। हुँ, तो जो जैसा सोचता है वैसा उसको उसको वैसा एनवायरनमेंट बना करके वो बिठा दो आप उसको, जी, है ना? जी, और जब वैसा एनवायरनमेंट बना करके आप उसको बिठाओगे ना, जी, तो उसके बाद वो संभाल लेता है। आप कितने डल से डल लोग, मैं कहता हूँ कितने भी मतलब मेरे साथ जो मैं अपने भाइयों की का ही कह दूं, हाँ, वो एकेडमिक में बहुत अच्छे नहीं थे, वो जी, बहुत एक्सट्रोवर्ट नहीं है, वो हुँ, बहुत इंट्रोवर्ट्स हैं। हुँ, बट व्हेन यू पुट कि उनके पास अगर वो चीजों को समझा करके उनको बिठाते हो ना वहां पे, जी, 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 तो वो आपके लिए मतलब आपने जो बोला है वो करेंगे, जी, जी। तो है ना? और वो तो मैं भी मानता हूँ कि मेरे पापा हमेशा ये चीज़ कहते हैं कि इट्स इम्पोर्टेंट दैट द वर्क शुड बी डन। ये नहीं है कि तुम टूल्स को कंप्लेन करने लगो कि ये खराब है, वो खराब। तुम्हारे बिल्कुल। पास जो टूल्स हैं, उसी टूल्स हाँ, के साथ तुमको उत्कृष्ट काम देना है और तुम कैसे करोगे बिल्कुल, ये तुम्हारी ज़िम्मेवारी है। यहीं पे बिल्कुल, अच्छा एंटरप्रेन्योर का रोल आ जाता है कि भाई या अच्छा लीडर का रोल आ जाता है कि बिल्कुल। एक आप लीडर एक हम लोग ऐसा मानते हैं कि एक लीडर है जो मंच पे खड़ा है और भाषण दे रहा है। वो आपको पूरे उसको हम लोगों को लीडर तैयार मानते नहीं हैं। करना जी, होता है, जी, जी, आपको एक व्यक्ति को तैयार करना होता जी, है। एक संस्था को चलाने के लिए आपको एक व्यक्ति व्यक्तिगत है। को बनाना है। जी, उसको बनाने में जितना एफर्ट आप लगाओगे ना, हाँ, आपका इन्वॉल्वमेंट उस इंस्टीट्यूशन में उतना ही कम कम होगा, होगा। तो ये है जो ना? है ना कि ये डेलीगेटिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी कि आप जब रिस्पॉन्सिबिलिटी शेयर करते हो, तो बिल्कुल, आप लीडर होके आप फॉलोअर नहीं बनाते हो, आप एक और बिल्कुल, लीडर क्रिएट कर रहे बिल्कुल, हो। बिल्कुल। तो ये जो सिस्टम है ना, ये कहीं न कहीं देखिए जो सरकारी तंत्र है या ज जो दूसरे जगह के जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन है, मैं मानता हूँ कि ये बहुत बड़ी बात आप कह रहे हैं। लेकिन इसको इसको आप देखिएगा कि ये धीरे-धीरे ना ये डाइल्यूट हो गया है कहीं न कहीं, हुँ, हुँ, क्योंकि हुँ, लीडर्स जो है वो फॉलोअर्स क्रिएट कर रहे हैं। लीडर्स आर हुँ, नॉट हुँ, क्रिएटिंग एनी मोर न्यू लीडर्स, देयरफॉर देयर इज अ प्रॉब्लम कि आप उस तरह के और सारे इंस्टीट्यूशन नहीं बन पा रहे हैं या आगे बढ़ नहीं पा रहा है। एक तरह का बॉटलनेक है कि जो बिल्कुल, जो मान बिल्कुल। लीजिए कि दशकों से वहां पढ़ा रहे थे वही प्रोफेसर हैं, वही भाई। जैसे हम लोग एक बात कह रहे थे कि भाई टीचिंग में अपॉर्चुनिटी की बात, तो कहाँ हुँ, अपॉर्चुनिटी है? पिछले 2 दशक से आप देखिए कि कोई रिक्रूटमेंट नहीं होता है, ज्यादातर रिक्रूटमेंट होता है तो वही चेहरे मिलते हैं कॉन्ट्रेक्चुअल, फिर। हाँ, वही चेहरे मिलेंगे आपको। हाँ, हाँ, हाँ। आप परिवर्तन का नया नींव कैसे रखेंगे जब पुराने जो हैं वो उस सिस्टम को छोड़ने के लिए तैयार ही नहीं है। बिल्कुल, बिल्कुल। तो ये और आपने जी, वो उनका ना वो एक्सेप्ट भी नहीं करते ना नए चेंजेस को। नई वो नए चेंजेस को चीजेस उनको को उनको एक्सेप्ट को नहीं दिक्कत है। करते वो, जी, है ना? उनका माइंडसेट जो है वो उस चीज के लिए तैयार ही नहीं है, हाँ, क्योंकि उन वो जहां से निकले हैं ना, जिस समय के हैं, हाँ, उस समय वो माइंडसेट था, जी, उनकी भी उस गलती समय नहीं है वो। जी, जी, उस समय कंट्रोल का नेचर था, हाँ, कोलैबोरेशन हाँ, का नेचर नहीं था कि कोलैबोरेट नहीं करें। था, कंट्रोल बिल्कुल। कितना हम कर सकते हैं, उसी पे मेरी लीडरशिप डिफाइंड होती है। लेकिन हम्म, ये जो है कि आप अपने कंट्रोल को कितना डाइल्यूट कर देते हैं ताकि और भी लीडर्स पनपें, वो भी हाँ, वो कल्चर आया ही नहीं कि इंस्टीट्यूशनल बिल्कुल, लीडर्स बिल्कुल, क्रिएट किए जा सकें। तो बिल्कुल, वो बिल्कुल, चीज़ लैकिंग रहा और ये मुझे जान के आपसे बहुत खुशी हो रही है कि आपने कम से कम एक सिस्टम तो क्रिएट किया है कि डिफरेंट विंग ऑफ द सेम इंस्टीट्यूशन, ठीक है? एक अम्ब्रेला इंस्टीट्यूशन है, उसमें बहुत सारे विंग चलते हैं। तो आपने डिफरेंट डिफरेंट लीडर्स क्रिएट कर दिए या और या डेलीगेट कर दिया आपने। आपको बड़ा ये भी अच्छा लगेगा, मैंने क्या ना, मेरे ही गुलमोहर के नाम पे, बट जी, जो गुलमोहर इवनिंग डिग्री कॉलेज है ना, वो क्या है ना, गुलमोहर इंटर कॉलेज के जो संभालते हैं भाई मेरे,
जी, उन्होंने बनाया, क्योंकि मैंने उन्हें बनाया, उन्होंने फिर एक नया संस्था को बनाया, ग्रेट। जुड़ा मेरे साथ है। हाँ, अच्छा, किंडरगार्टन जो है ना, जो छोटी बहू मेरी यानी जो स्कूल चलाती है, जी, उन्होंने किंडरगार्टन बनाया। जी, तो क्या है कि आप उनके ऊपर अगर कंट्रोल रखोगे तो चीजें वो उनको फलने फूलने का मौका नहीं मौका मिलेगा। नहीं मिलेगा, बिल्कुल। तो उनको आप थोड़ा स्प्रेड करने दो, हाँ, उसके बाद देखो और सबके अंदर क्वालिटी होता है, चाहे वो कुछ भी हो। बिल्कुल, मेरा एक भी यही मानना है। छोटी सी चीज में उसका जी, अपना गुण है, जी, और उसको उसी तरीके से उसका उपयोग करो। जी, आप नमक को चीनी की तरह उपयोग करोगे तो नहीं चलेगा। नहीं चलेगा। नमक को नमक की तरह उपयोग हाँ, करो, उसका जहां यूज है उसको वहां करो। आप सब जगह उसको यूज करोगे तो भी मुश्किल है। तो इस वो जो कहावत है ना कि इफ यू इफ यू जज अ फिश बाय इट्स एबिलिटी टू क्लाइंब अ ट्री, इट विल इट विल रिमेन इन हिज होल लाइफ लाइक अ फूल। वही हाँ, वही हिसाब किताब है कि लोग जैसे भी हैं, आप उनको उनके गुण के हिसाब से अगर आप उनको अलाइन कर देते हैं, तो वो बिल्कुल, एक्सेल करेंगे बिल्कुल, उस एरिया में। बिल्कुल। बिल्कुल। और आज भी मेरा तो मानना होता है कि मैं पुराने काम को नहीं करता। मैं पुराने काम जी, मतलब जो काम हो गए हैं, मेरे को मैं जी, करके किसी को थमा चुका हूँ, मैं उस काम पे जी, रिपिटेटिव नहीं हूँ। आपको जी, अब ये भी जान के खुशी होगी कि मैं मतलब पिछले 3 साल में मैंने एक अपार्टमेंट भी बनाया, जी, है ना? जी, ये नया जी, काम था मेरे लिए। जी, तो मुझे लगा कि इसको इसको भी करके देखना चाहिए, जी। है ना? वो कुछ नहीं होता है तो मैं नया-नया कुछ ना कुछ करता रहता हूँ। हुँ, कि हुँ। मेरे को अभी जैसे अभी भी खाली हूँ तो मैं खाली होकर के अभी अभी एक नया काम मैंने व्हाइट हैट का काम किया, कि व्हाइट हैट का काम अभी समझ में नहीं आ रहा है बाकी लोगों को कि जी, व्हाइट हैट का काम मैंने क्यों लिया है? मेरे जी, ऐसा आदमी ये क्या कर रहा है? जी, तो मैं जानता हूँ एक बच्चा जो आप कंप्यूटर से जुड़े हुए हैं, तो मैं जी, जानता हूँ कि अगर कंप्यूटर मतलब अब क्रिएटर बनाना है मेरे को, अब जो है ना क्रिएटर बनाना मतलब फिर वही है, यूजर नहीं बनाना है मेरे को। जी, जी, तो उस काम के लिए आपको ना नई टेक्नोलॉजी को लाना पड़ेगा यहाँ। जी, नए चीज जो इंडिया में या वर्ल्ड में चल रहे हैं, हुँ, उससे इंट्रोड्यूस करना पड़ेगा अपने यहाँ के लोगों के बीच। जी, तो ये काम जो है वो मैं अभी मतलब वो जो है वो स्टार्ट मैंने अभी 3-4 महीने हुए। तो व्हाइट हैट का काम भी मैं अभी कर रहा हूँ, जी, और उसमें भी देखता हूँ सफल तो होऊँगा ही मैं। सफलता हुँ, तो बट ऑब्वियस है, बट इट हाँ, विल टेक टाइम्स, मतलब टाइम हुँ। तो लगेगा थोड़ा। हुँ। अच्छा, थोड़ा-सा मतलब मुड़ते हैं दूसरी तरफ और ये जानने की कोशिश करते हैं कि आपने बहुत सारे जो जो आपके वेंचर्स हैं, उस समय तो स्टार्टअप कल्चर्स भी नहीं था। इसका नाम देना भी गलत होगा क्योंकि 97, 98 में वैसा कुछ था नहीं। स्टार्ट हाँ, हाँ, बिल्कुल। ये आज का टर्मिनोलॉजी है कि हाँ, स्टार्टअप और ये। लेकिन वहाँ से शुरू करते हैं कि ये तो वो मुकाम है जो हम लोग देखते हैं कि गुलमोहर और ये। लेकिन कई एक ऐसे फेल्ड प्रयास भी रहे होंगे आपके कि आपने कुछ किया होगा और जो नहीं सफल हो पाया। उसके बारे में बिल कभी थोड़ा उसके बारे में बताइए? बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल। मैं शुरुआत तो वहीं से करता हूँ, आपके 98 से शुरुआत करता हूँ। जी। मैं 97 में जब मैंने इंस्टीट्यूशन स्टार्ट किया, हुँ। तो आपको ये मतलब मेरे को बताते हुए बिल्कुल शर्म नहीं है कि मुझे 3 साल लगा कि मैं ये सेंटर चला पाऊँगा कि इसको बंद करके इसको पैक कर दूँ। जी। उसके बाद एक गवर्नमेंट का एक प्रोग्राम आया था जिसमें वो वोकेशनल कोर्स स्टार्ट करने का था उनका, कि वो जी। वोकेशनल एजुकेशन देना चाहती थी बच्चों को। जी। तो उसका मैंने सेंटर स्टार्ट किया, गवर्नमेंट का सेंटर स्टार्ट किया, 2 सेंटर, एक वुमेन सेंटर स्टार्ट किया था, आपको याद है आईईटी, जहाँ पे मैंने आईईटीई एक इंजीनियरिंग प्रोग्राम शुरू किया था, जो ऑनलाइन इंजीनियरिंग का मतलब हुँ। ऑनलाइन नहीं कहते उसको, उसमें तो ऑनलाइन का कल्चर जी, जी। नहीं था, मतलब नहीं मतलब था। सेंटर्स बनाया था आपने। हाँ, डिस्टेंस में वो एजुकेशन। इंजीनियरिंग करवाने का उनका प्रोग्राम था। जी। तो वो स्टार्ट किया, तो वो भी प्रयास मेरा फेल हो गया था। हुँ। उसके बाद जो गवर्नमेंट का वो वोकेशनल प्रोग्राम था, वो जी। भी मैं सक्सेसफुली नहीं चला पाया। जी। उसके बाद एनआईओएस का मेरे पास सेंटर है, आज भी सेंटर है वो। जी। उनके प्रोग्राम्स भी हमारे पास नहीं चल पाए। जी। तो ये फेल्योर का एक लंबा लिस्ट है। आपको हाँ। बिलीव नहीं होगा कि अभी-अभी 3 साल पहले मैंने एक इनिशिएटिव और लिया था। जी। एक हजारीबाग वुमेन्स कॉलेज के नाम से स्टार्ट किया था, जिसको कि हमारे पूर्व वित्त मंत्री यशवंत सिन्हा यशवंत जी जी। ने जी। इनॉग्रेट किया था उस पे, जी। और काफी बढ़िया वो इनिशिएटिव था हमारा। जी। अनफॉर्चुनेटली वो इनिशिएटिव अच्छा होने के बावजूद आपके साथ वही होता है ना कि अगर बुरे बुरे लोग जुड़े हुए हैं, जी।
तो जिसके यहाँ पे मैं किराए पे मकान लिया हुआ था ना, जी, उस मकान मालिक का नेचर जो था वो परेशान करने का था कि वो बोले खरीद लो, खरीद लो, खरीद लो, जाओ खरीद लो, जाओ। अब वो जिस दाम में वो बेचना चाहते हैं उसमें जी, खरीद नहीं सकते। जी, तो खरीद लो, खरीद लो, खरीद लो। तो वो तो मैंने क्या किया उसको कि फिर हाँ, उसके नेचर को समझते हुए मैंने इंस्टेंट फैसला लिया कि मेरे को 40-50 लाख का इन्वेस्टमेंट को तुरंत ड्रॉप करना है। जी, एक और ये सक्सेसफुल होने का बहुत बड़ा मंत्र है हाँ, कि जिस भी ट्रैक पे आपको लगे कि इसमें हमको प्रॉब्लम आगे हुँ, महसूस होगी हुँ, कहीं ना कहीं, हुँ, आज उसको आप शट डाउन करें, बिल्कुल, है ना। उसको अगर लंबा खींचेंगे आप तो आप अपने हुँ, वेल्थ और हेल्थ दोनों को खराब करेंगे। बिल्कुल, और एक बार वेल्थ और हेल्थ आपका खराब होगा तो फिर आप नए इनिशिएटिव के लिए बिल्कुल तैयार नहीं रहेंगे। हुँ, तो उस चीज को आप तुरंत करें। तो मैंने हुँ, उसको ड्रॉप किया। हुँ, ड्रॉप किया तो मेरे पास फिर काम नहीं था, इसलिए बिल्डिंग बिल्डिंग लाइन में आ गया कि मीन टाइम में कुछ कर लें हम लोग, अब है ना। जी, उसमें ही प्रॉब्लम आता रहा कि जी, नोटबंदी हो गया, उस पर भी फिर जीएसटी आ गया, चीजें जी, चलती रही। बट जी, जी, क्या है कि आपको मैंने जो बनाया ना, हाँ, सारे बिक गए क्योंकि मैंने क्वालिटी दिया, जी, जी, है ना। और हुँ, हजारीबाग में सबसे शानदार, आज की डेट में सबसे शानदार अपार्टमेंट है वो। जी, जो उसमें सामान लगे हैं वो शानदार है। वो जी, इसलिए वो आज लोग रिकॉग्नाइज करते हैं कि वो आदमी अगर कुछ करेगा ना हाँ, तो अच्छा करेगा। जी, ये फेथ है उनका। जी, तो सारे के सारे बिक गए, मेरे को कोई दिक्कत नहीं हुई जरा सा हुँ, भी। तो हुँ, मतलब सब ऊपर वाले की कृपा है, हाँ। नहीं लोगों का विश्वास है। ये तो मैं मानता हूँ कि मतलब आपका एक गुण तो मतलब मैं भी उससे परिचित हूँ कि आप लोगों के प्रति आपकी ज़्यादा आस्था है। आप पैसा तो सेकेंडरी आता ही है, बिल्कुल, लेकिन बिल्कुल। लेकिन जो जिन लोगों से आप जुड़े हुए हैं, जैसा आपने मुझे बताया भी था एक बार बातचीत करते हुए कि आप अभी तक वही रिक्शा वाला, वही आदमी, हाँ, हाँ, वही होटल। आप बिलीव नहीं करेंगे कि आप मैं ना जी, जी, 12th में जब 11th 10th पास किया ना, जी, तो कुर्रा में एक मतलब गुमटी कहते हैं हम लोग जिसको ना, जी, गुमटी जी, हुआ करता था, बबलू का गुमटी हुआ करता था वहाँ पे। जी, तो उस गुमटी में मैं साइकिल लगाता था, वहाँ से बस जाती थी जी, 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 फिर लेकर कोर्रा के। से। जी, तो जी, हाँ, तो वहाँ से साइकिल लगाया करता था मैं वहाँ पे जी, ना। और उस गुमटी वाले आज आज उसका, आप बिलीव नहीं करोगे, मैं उसके उसके घर उसकी शादी में गया, जी, उनके बच्चों के प्रोग्राम में मैं सम्मिलित रहता हूँ। जी, तो कह रहा हूँ उस समय का लोग की बात कर रहा हूँ मैं। 25 साल पहले आईसेट में जब आईसेट से जुड़ा था ना, जी, तो जब भोपाल गया था मैं, तो जिस होटल में 25 साल पहले, यानी उस समय स्थिति तो बहुत अच्छी नहीं रही होगी जी, मेरी, जी, बट उस समय उस होटल ने मुझे होल्ड किया, वहाँ के लोगों ने हुँ, उतना ही प्यार दिया। तो जी, मैंने आज तक उस होटल को नहीं छोड़ा। जी, वहाँ के ऑटो वाले, रिक्शा वाले तो नहीं, ऑटो वाले, जिस ऑटो वालों के साथ मैं आईसेट के ऑफिस जाता था, जी, तो आज तक मैंने उनको नहीं छोड़ा। जी, तो क्या है ना कि आप आप उन पे जो विश्वास करते हो ना, तो कुछ हुँ, चीजों से आप निश्चिंत हो जाते हो। अब जी, मुझे जाके वहां पे सोचना नहीं है कि मुझे होटल कौन सा लेना है। जी, अब मुझे जी, ये नहीं देखना है कि गाड़ी में कौन सा आएगा, वहां आदमी हुँ, कैसा होगा, मैं छोड़ हुँ, सकता हूँ कि नहीं छोड़ सकता हूँ। हुँ, कितनी भी बुरी आप मतलब इसका एक कारण और भी रहा। जी, 2005 में ना मेरे को हार्ट अटैक आया था। और मेरे को हार्ट अटैक जो आया था ना, वो भोपाल में ही आया था, और मैं उसी होटल में था। हुँ, आप बिलीव नहीं करोगे, उस होटल वाले वेटर्स ने हुँ, मुझे सुबह 4 बजे भोर हॉस्पिटल मतलब हॉस्पिटल के लिए वो ले गए। हुँ, और मतलब वही उस समय परिवार थे मेरे। तो जी, मैंने, अगर वो व्यक्ति नहीं बनाता मैं ना, हुँ, तो शायद मैं आज मतलब खड़ा भी नहीं रहता आपके सामने। जी, जी, तो वही कहीं ना कहीं काम आते हैं मेरे को, हुँ, जो इंसान को आप बनाते हो हुँ, ना। तो वो बहुत जरूरी है कि आप उनके साथ ही चलें, ले हुँ, अपने नीचे वाले को ना साथ लेके चलें। जी, बिल्कुल, सीढ़ियों को काटने वाले लोग ऊंचाई पे नहीं टिकते, बिल्कुल, है ना। बिल्कुल, सीढ़ियों पे चढ़ते हुए उन सीढ़ियों को बचाते हुए जो चढ़ते हैं ना ऊपर, जी, और उन उसको याद रखते हुए जो हाँ, चढ़ते हैं ऊपर ना, जी, वही ऊंचाई को होल्ड कर पाते हैं। ऊंचाई जी, में पहुंच सकते हो आप, जी, लेकिन उसको होल्ड करना जो है, वो जी, उसके लिए आसान होता है जिसके हाँ, नीचे वो सारे के सारे लोग खड़े हैं, जो उनको हुँ, पकड़े हुए हैं, जिनको बिल्कुल। होल्ड किए हुए हैं, हुँ। है ना। उसमें क्या सारे ये लोग हैं बिल्कुल आपके। आप शिखर पे भी पहुँचेंगे तो मतलब आनंद के जो क्षण होंगे उसको सेलिब्रेट करने के लिए तो आपको एक ग्रुप ऑफ पीपल चाहिएंगे। बिल्कुल, वो बिल्कुल, कहाँ से बिल्कुल, लाएँगे आप? अगर आप काटते बिल्कुल, चले जाएँगे जड़ों को, तो वो बिल्कुल। नहीं होगा। तो इसलिए आपको ग्राउंडेड तो रहना पड़ेगा और मैं एक मतलब मेरी अपनी एक अनुभव रही है
कि हजारीबाग से जितने भी लोगों से मैं मिला हूँ और ज्यादातर लोग जो कि मतलब सफलता में कुछ मुकाम हासिल कर चुके हैं, क्योंकि इसका तो कोई, ये तो अनंत यात्रा है। ये तो बिल्कुल, अपने आप बिल्कुल, को भी आप शोधते रहते हैं, नई नई बिल्कुल। चीजें जोड़ते रहते हैं, आप लर्निंग ट्रैक पे चलते रहते हैं। तो हुँ। जो भी मुझे मिला है, मेरा ये मतलब अपना पर्सनल अनुभव है कि वो लोग काफी रूटेड हैं, आज भी रूटेड हैं। उनमें वो एक मतलब हुँ। दिखावापन नहीं आया, या ये कहिए कि मेरा मेरा परिचय वैसे ही लोगों से हुआ है जो इस तरह के हैं। तो बिल्कुल, ये भी कहिए। बिल्कुल। नहीं, तो नहीं, ऐसा ऐसा होता है, बहुत बहुत क्योंकि कम लोगों में दिखावापन आता है। छोटे हाँ, शहरों में ऐसा मतलब ये कम मैं होता नहीं है। कहूँगा कि मैं चाय वाला था या ये था और ऐसा हो गया और पूरा मैंने बदल दिया। लेकिन लेकिन हर आदमी की कहानी कुछ ना कुछ, मतलब जो हजारीबाग के बैकग्राउंड से आते हैं, जो मैं तो नहीं कहूँगा अपर मिडिल क्लास, जो मिडिल मिडिल क्लास और लोअर मिडिल क्लास के लोग थे, उन्होंने अगर कुछ भी हासिल किया, तो वो अपने साथ बहुत लोगों का उद्धार करते हुए चले, और उनका ये रहा कि हमेशा रूटेड रहे। बिल्कुल, बिल्कुल, तो बिल्कुल, जैसे बिल्कुल। मतलब अब तो हम इसमें लोग, होता होता वही है ना आज हाँ, 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 बोले, बोलिए, बोले, बोलिए। बोले। नहीं, मैं ये बोल हाँ, रहा था कि जैसे मतलब आप जब हाँ, ये जो अनुभव का जो अपना विस्तार आपका हुआ और आपने इतने लोगों को जोड़ा है, बहुत सारे लोग, मुझे अभी याद है कि जब हम लोग वहाँ क्लासेस करने जाते थे, तो आपके आपके गाँव के, आपके जो जिस जगह से आप आते हैं, वहाँ के लोग आपके साथ रहते थे और वो लोग इंस्टीट्यूशन चलाते थे। मतलब ऐसा भी मैंने जज़्बा देखा है आप में कि विद्यार्थी 2 ही हैं, लेकिन क्लास नहीं बंद होता था। हम लोग बैठ के, बिल्कुल, क्लास होता था, क्लास आप लेते थे, और बिल्कुल। एक तरह से मुझे ये लगता था कि मतलब ये बंदा, उस समय भी लगता है कि मतलब कभी आप हम लोगों में निराशा नहीं आने दिए कि भाई चलो किसी वजह से नहीं हो पा रहा है तो एकदम बिल्कुल बंद हो जाएगा, या तुम आ गए हो तो तुमको कुछ नहीं मिलेगा, ऐसा नहीं था। हुँ। देखिए, ये मेरा मानना हमेशा ये रहा ना कि आप आप 1 घंटा आपका तो चला जाएगा ज़िंदगी का ना, जी, आप जिसके लिए आए मेरे पास, अगर मैं आपका एक किसी और के कारण आपका 1 घंटा ले लेता हूँ, जी, तो या 2 घंटा आपका बेकार कर देता हूँ, जी, तो वो मेरी जवाबदेही बनती है कि आपने उस व्यक्ति का वो 2 घंटा बेकार किया है। जी, और इस ये ग्लानि से बचने के लिए मैं अगर 1 बच्चा भी होता था ना, 2 बच्चा भी होता था ना, जी, अगर तो मैं समय पूरा देता था उनको कि वो जी, सीख के जा पाएँ, मेरे से कुछ सीख पाएँ वो। जी, है ना? पढ़ाने का जज़्बा मेरे पास पहले भी था कि मैं मुझे पढ़ाना अच्छा था। बाद जी, में वो चीज़ें फिर धीरे-धीरे कम हो गई जी। नहीं, हम फिर लोग तो आप पढ़ा सौभाग्य था हम लोगों का कि आपकी शुरुआती दौर थी और आप ही बिल्कुल। क्लास लेते थे। जी, ज़्यादातर क्लासेस उस आप टाइम ही लेते थे। जी। हाँ, 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 हाँ। तो मतलब बड़ा अच्छा सफ़र तो ख़ैर शानदार रहा ही है ना? जी, जी। हुँ। आपने कुछ पूछा था मैं उसको मेरे दिमाग से मैं भूल गया मतलब। मैं ये पूछ रहा था कि जैसे ये जो आपने आपने जो अनुभव, काफ़ी सारे डिफरेंट क्षेत्र में आपने अनुभव गेन किए, तो और आपने मतलब एक अलग-अलग प्रयोग भी किया है आपने, आपने हाँ, कंस्ट्रक्शन। जैसे आपने बताया था कि वो गाँव के लोग सबको साथ में रख जी, कर के जी, आपको जी। एक और नीचे में एक याद है आपको टायर वाला था जो टायर बना रहा था, अनीस नाम का टायर वाला था, जी, 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 जी। जो जो हवा-ववा देता था जी, गाड़ी-वाड़ी जी, में? जी। कह रहा हूँ कि आज उससे भी मैं वहाँ इंस्टीट्यूट नहीं है, मेरा कॉलेज चलता ही है, लेकिन जी, उसको भी अगर ज़रूरत होती थी ना तो 2000-3000 रुपए आके कि भैया बोलता है अभी भी वो अगर वो अब तो नहीं रहा जी, वो दुनिया में, बट जी, वो तो बोलता है कि कोई बीमार है, ये है, ऐसा कोई मदद चाहिए, तो मैं उसको खुले दिल से करता था। क्योंकि वो जानते हैं मैं अपने हाथों से पोल पे चढ़ के बैनर और ये सब लगाया करता था रात में। तो वो जी। हमारा रात का साथी था। वो मेरे साथ रिक्शा रिक्शा लेके चलता था। जी, उसमें बैनर्स वगैरह होते थे कि उसपे जी, और पोल पे चढ़ करके उसको टान करके वो चढ़ने का चढ़ करके करता था वो। आप जी, बिलीव नहीं करेंगे जी, पोस्टर भी मैंने चिपकाया खुद से। जी, उसके अंदर वो पोस्टर-वोस्टर भी जो है ना तो इस ऐसे जी, लोगों को भी मैंने आज तक नहीं छोड़ा। जी, उस समय जो मेरी मदद इन्होंने की, हुँ। मैंने आज तक ज़िंदगी में उनको भी नहीं छोड़ा। ये बहुत बड़ी बात है कि मतलब मुझे ये लगता है कि ये जज़्बा काफ़ी महत्वपूर्ण होता है कि आप जिनके साथ अपने बुरी परिस्थितियों या संघर्ष के समय में जुड़े रहे। जैसे कि मैं जो पवन कार्टून है, जो हुँ। कार्टून्स बनाते हैं, जब मैं उनसे हाँ। उनसे चर्चा कर रहा था तो उन्होंने बताया कि जो एक्टर पंकज त्रिपाठी हैं, वो उनके हाँ, क्लासमेट रहे हैं और ओके। साथ में वो लोग संघर्ष की दौर साथ में शुरू किए थे। हुँ, तो वो आज भी वही गर्मजोशी से मिलते हैं, भले ही दोनों ने अलग-अलग मकाम हासिल किए और कै अपने-अपने रास्तों में आगे बढ़े, लेकिन वो बिल्कुल। जो संघर्ष था एक रूम में रह के पढ़ने का और साथ में मतलब कुछ करने का,
और उनके साथ ही रहे थे आनंद कुमार, जो कि सुपर 30 चलाते थे। हाँ, तो बिल्कुल। ये तीनों की जो तिगड़ी है, आज आप देखिए तीनों ही लोग अपने अपने क्षेत्र में काफी आगे निकल चुके हैं। और बहुत ऊपर है वो। तो ऊंचाई। वो मुझे लगता है हाँ। कि ऊंचा, मतलब शिखर को आपको अगर छूना है तो जड़ों को नहीं भूलना होगा, ऊंची बिल्कुल, उड़ान के लिए। बिल्कुल। और ये गुण मुझे आप में भरपूर दिखता है कि आपने किसी को नहीं छोड़ा, आप सबके साथ बने हुए रहे। तो ऐसे में अब प्रोग्राम के अंत में मैं आपसे एक और जो बहुत जरूरी, जो विद्यार्थी है या जो नए लोग हैं, जिनको जो अभी तो पोस्ट कोरोना कहना सही नहीं होगा, कोरोना काल चल ही रहा है और पता नहीं और कितना लंबा खींचेगा। लेकिन ऐसे में जो युवा हैं, जो कि थोड़े से दिग्भ्रमित हो रहे हैं या थोड़ा सा उनको रास्ता नहीं मिल रहा है, या उदासीनता के जो पल उनके जीवन में चल रहे हैं, बहुत लोग घर लौट आ गए हैं, बहुत लोगों की नौकरी चली गई है, ऐसे में आप अपने अनुभव के आधार पे अगर कुछ संदेश देना चाहते हो तो बहुत ही महत्वपूर्ण होगा वो। दो देखिए चीज है इसमें, एक तो विद्यार्थियों के लिए और दूसरा जो नए इंटरप्रेनर एंटरप्रेनर कह लो। हैं या कुछ करना चाहते हैं, जिनके पास साधन की भी कमी है, उतनी साधन नहीं है लेकिन आइडियाज हैं या उनको कुछ करना है, उनके लिए। जी, विद्यार्थियों के लिए मेरा मैं हमेशा से मानना ये रहा है कि जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, पूरे वर्ल्ड की बात कर रहा हूँ, पूरे दुनिया में, ये इंडिया की बात नहीं है। जी अभी के जो स्टूडेंट्स हैं वो यूजर बन रहे हैं, दे आर जस्ट यूजिंग द एप्लीकेशंस व्हाटएवर अदर्स आर प्रोवाइडिंग, यानी कि जो दूसरे लोग दे रहे हैं ना, वो खा रहे हैं उस चीज को, खुद से बना के मतलब कुछ एक भी। तरह से एक पैसिव कंज्यूमर्स हैं, जो भी पैसिव है कंज्यूमर्स हैं। हाँ, हाँ, उनको मतलब क्या है कि कोई और काम रहा है और जी उसको एक आइडियल बना रहे हैं, मतलब बैठ के खाने वाला बना रहे हैं। जी जी इससे बचने के लिए उनको ना क्रिएट करना होगा, क्रिएटर बनना होगा, इस ओर जाना पड़ेगा कि वो कुछ क्रिएट कर पाए। वो किसी भी फील्ड में हो सकता है, वो टेक्नोलॉजी के फील्ड में हो सकता है, वो मतलब आप मैं कहता हूँ कि अगर वो बिल्डिंग ही बना रहा है, कुछ तो बना रहा है कुछ, जी है ना। जी अगर कोई एप्लीकेशन बना रहा है तो अपना एप्लीकेशन बना रहा है कोई, बना रहा है, हाँ, तो बिल्कुल। ये बनाने वाले चीजों में फोकस करना आज के स्टूडेंट को बहुत जरूरी है। और ये माइंडसेट अचानक से नहीं आएगा। जैसा कि हम लोग अभी अभी मतलब मेरा मानना ये रहा है कि जी हम क्लास 1 से शुरू करेंगे अगर बच्चों के दिमाग में ये डालना ना, कि जैसे मोबाइल तो वो सीख गया है, बट वो उन्हीं चीजों को कर रहा है ना जो जो इसके अंदर जी पहले से इनकॉर्पोरेटेड है, जी जी उसमें नया करने का कुछ भी नहीं है। तो उन बच्चे का जो एक क्लास 1 में है, क्लास 2 में है, उन बच्चों के माइंडसेट को बदलने की तैयारी करनी पड़ेगी। जी उनको क्रिएटर्स के तौर पे सोचने के लिए मजबूर करना पड़ेगा। और वो आसानी से हो सकता है, बड़े लोगों में चेंजेस ये नहीं होंगे जल्दी। जी क्लास और 10th और 12th के बच्चों को मैं चाहेंगे कि उनके माइंडसेट को चेंज करें तो बहुत मुश्किल है, बट ये माइंडसेट हम चेंज कर सकते हैं क्लास 1 और क्लास 2 के बच्चों को। तो मेरा हमेशा से ये मानना रहता है कि वो क्रिएटर बने, है बिल्कुल ना। बिल्कुल जी हाँ, और दूसरा है जो इंटरप्रेनर है ना, इंटरप्रेनर के लिए मेरा ये मानना रहता है कि उनके पास हर जगह हर चीज में अपॉर्चुनिटी है, हर में एक पीक होता जी है ना, हर चीज में एक पीक होता है। और उस पीक को देखें, वो कहाँ बैठे हैं उस चीज को देखें, इससे वहां तक वो कैसे पहुंचना है जी ये देखें। जी और जो आपके पास इर्द गिर्द जो चीजें हैं ना, इसका इस्तेमाल करें। जी आप दूर नहीं देखें, आपके पैसे का प्रॉब्लम है तो आपके पास ये प्रॉब्लम है, ऐसा कुछ प्रॉब्लम नहीं होता। आपके पास सिर्फ और सिर्फ विश्वास का प्रॉब्लम होता है कि आपसे बहुत बड़ी हो बात कही पाएगा। आपने जी जी हाँ, आपसे हो पाएगा कि आपसे ना हो पाएगा। और जी सबसे पहला उनके अंदर होता है नहीं हो पाएगा। यार नहीं क्यों हो पाएगा? तो मेरे पास पैसा नहीं है, मेरे पास ये नहीं, मेरे पास वो नहीं। हम शुरुआत तो करें, जो चीजें हैं हमारे पास उसको जोड़ के देखें। जी इसको जोड़ेंगे ना तो फिर एक नया और ऑरा बनेगा हमारे आसपास, बिल्कुल और हम एक नए चीजों को फिर से वहां से नई तरीके से सोचना स्टार्ट करेंगे। वो बढ़ता जाएगा धीरे धीरे करके। बिल्कुल सही कहा तो संजय आपने, बिल्कुल सही शुरुआत कहा शुरुआत आपको जी वहां से करना होगा, जी है ना। और ये दोष देना कि मेरे पास ये नहीं है, वो नहीं है, हाँ वो नहीं मेरे पास, तो मैं अगर दोष देने लगूँ ना तो मेरे पास ये नहीं है, मैं बड़े नवाब के घर पैदा नहीं हुआ, मैं राजा के जी घर पैदा नहीं हुआ, मैं जी अंबानी के घर पैदा नहीं हुआ। ये तो मतलब दोष देने वाली बात है। जी जी बट नहीं, ये अगर दो करना दोनों चाहते हैं। बात बहुत ही महत्वपूर्ण है। एक जो आपने कहा कि विद्यार्थियों को एक अब जो जो फॉर्मेटिव ईयर्स है, जहां से आप शुरू कर रहे हैं कि फॉर्मेटिव ईयर्स में और न्यू एजुकेशन पॉलिसी में भी मुझे लगता है कि कुछ हद तक
अभी जो कोशिश हो रही है कि स्किल बेस्ड ज्यादा हो चीजें, कि स्किल्स आए लोगों में। जैसे बिल्कुल। जैसे जब मैं बाहर आया तो मैं बताता हूँ कि हम लोगों को कभी कोई ट्रेनिंग नहीं दी गई है कि साइकिल खराब हो जाए तो साइकिल कैसे बनाना है। हम तो अपना मैकेनिक के पास चला जाते हैं और बना बिल्कुल, लेते हैं। लेकिन जब मैं बिल्कुल। बाहर आया तो जब उसके कॉस्ट को मैंने एनालिसिस किया, तो वो उतना सामान खरीद के घर पे साइकिल बनाना आसान है, और हाफ ऑफ द प्राइस ऑफ द साइकिल जो है वो रिपेयर कॉस्ट है। तो आप उस बिल्कुल। वो चीज आप उसको आपने छोटा समझा कि वो काम छोटा था। हाँ, वो हाँ। कोई भी काम जो हाथ से किया जाता है वो छोटा है, जो दिमाग से छोटा किया है, जाता है बड़ा है। तो बड़ा है, बिल्कुल। ये जो समाज का ये है, इसीलिए क्रिएटर्स कम है, यूजर्स ज्यादा है। तो ये साइकी जो फॉर्मेटिव ईयर्स में, मुझे ये लगता है ये बहुत महत्वपूर्ण चीज है कि अगर आप मतलब कुछ बच्चों के भी दिमाग में अगर ऐसा डाल पाए हाँ, कि हाँ, आपको आपको यूजर्स नहीं, आपको हाँ, क्रिएटर्स बनना है, आपको बिल्कुल। सृजनशीलता लानी है, आप कुछ भी क्रिएट करें, नया करें, तो वो एक बहुत महत्वपूर्ण बात है। दूसरा आपने कहा कि ये जो कि विश्वास की कमी है, विश्वास जो एंटरप्रेन्योर्स के बारे में आपने कहा कि जो मान लीजिए शुरू करना चाहते हैं, तो हम हमारा जो वो है कि विधवा विलाप शुरू हो जाता है कि भाई बिल्कुल। क्या-क्या नहीं है हमारे पास। हाँ, तो हाँ, जो आपके बिल्कुल। पास संसाधन है, वहाँ से स्टार्ट कीजिए, वैसे लोगों को आइडियलाइज़ कीजिए जो उस क्षेत्र में हो, वो जो थोड़ा भी मकाम हासिल किए हों, उनसे आइडियाज़ लीजिए। हो सकता है कि आपको शुरू में थोड़ी तकलीफ हो, लेकिन वो भी आपके बिल्कुल। लिए लर्निंग है। जैसे कि हमने संजय जी की स्टोरी से ही सीखा कि कितनी सारी प्रॉब्लम्स आई, कितने सारे बॉटलनेक्स आए, लेकिन ऐसा नहीं था कि कहीं पे वो रुके, कहीं नहीं रुके, और चलते गए, नए-नए प्रयोग करते गए, और आज एक मकाम को हासिल किया है उन्होंने आपके सामने। इसीलिए आज का जो टाइटल था मेरे हिसाब से कि परिवर्तन और विकास और बदलाव, शैक्षणिक परिवर्तन के पार्थसारथी, मुझे बिल्कुल ये कहने में थोड़ा-सा भी संकोच नहीं हो रहा है कि जहाँ से आपने स्टार्ट किया था संजय, मतलब चाहे वो मेरू का स्कूल हो, चाहे आपके बिल्कुल, कोलफील्ड वाली पढ़ाई हो, चाहे वो 3 साल का गैप हो, चाहे वो बिल्कुल। छोटा-छोटा जो ब्लॉक्स को जोड़ के आपने शुरुआत किया कि आपने खुद डिसाइड किया कि भाई ये टर्निंग पॉइंट होना चाहिए। यहाँ के बाद अब मेरी प्लानिंग आगे के 15 साल की कैसी होगी। बिल्कुल, और मुझे ये नहीं लगता है कि सिर्फ पैसा है, ये अगर आपके पास विश्वास है, तो आप बिल्कुल आगे बढ़ सकते हैं। बिल्कुल, बस बिल्कुल। आपको वो जज़्बा रखना है, और बच्चों में भी, मतलब जो पेरेंट्स इसको देख रहे हैं, उनके लिए भी है कि हाउ टू गिव देम एन एटमॉस्फेयर वेयर दे कैन बी मोर क्रिएटिव देन जस्ट बी अ पैसिव यूजर। वो भी आपको थोड़ा देखना पड़ेगा। या तो संजय, आज आप इस बिल्कुल, प्रोग्राम में बिल्कुल, आए और बिल्कुल। हम लोगों का मार्गदर्शन किया, और आप मेरे बड़े थैंक यू भाई भी रंजीत, हैं, गुरु भी हैं, थैंक यू इसके रंजीत लिए फॉर बहुत-बहुत धन्यवाद। इनवाइट करने के लिए यहाँ पे, और इससे थोड़ा भी फायदा हो किसी को हो पाए, और जरा सा भी वो अपने जीवन में इसको इस्तेमाल कर पाए, जी, तो मुझे बहुत खुशी होगी, कि मुझे अच्छा लगेगा कि कुछ तो बदलाव जो है वो बहुत, मैं किसी मंच पे मैं बोलता नहीं हूँ, मैं जाता नहीं हूँ, जी, जी, मैं मुझे बहुत जी, वक्ता बहुत बढ़िया नहीं हूँ मैं, है ना? और मुझे एक्सप्रेस करना नहीं आता, मुझे काम करना आता है। जी, तो काम ही क्योंकि मैं कभी भी ये नहीं चिल्लाता कि मैंने ये कर दिया, मैंने ये कर दिया है। मेरा काम बोलता आया है आज तक, जी, जी। और मुझे बोलने की ज़रूरत कभी नहीं पड़ी है। तो इसी सब चीज़ों को लेकर मैं अभी तक चलता आया हूँ, हुँ, और आगे भी आप लोगों के साथ रहूँगा, जहाँ हुँ। ज़रूरत हमारी जैसी भी हो। बिल्कुल, तो आप तो, आपके मार्गदर्शन में हम लोग फल-फूल रहे हैं। हम तो आपके लिए विद्यार्थी भी हैं, छोटे भाई भी हैं। बिल्कुल, तो बिल्कुल, बिल्कुल, आपका बिल्कुल, मार्गदर्शन बिल्कुल, मिलते रहे, और हम लोग आगे बिल्कुल, कुछ अच्छा कार्य करते रहें, और हजारीबाग को मतलब प्रतिष्ठित करते रहें, ऐसी मेरी कामना है। बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल। थैंक यू, धन्यवाद। थैंक यू, थैंक जय यू, हिंद। थैंक यू, जय थैंक यू। जय हिंद।